हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आज मैं परमेश्वर के कुछ ऐसे वचन पढ़ के सुनाऊंगा जिन वचनों को सुनकर आपका विश्वास मजबूत होगा और आपको शांति मिलेगी। सो देर ना करते हुए आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहेंगे। कृपया ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 9 वचन 7 से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। दोस्तों, इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जो हंसी मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं, उल्टा सीधा की बातचीत करते हैं, है ना, परमेश्वर के नाम को मजाक बनाते हैं, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है, अगर आपने एक दो बार परमेश्वर के वचन सुना दिया है, उसके बाद में भी यदि परमेश्वर की इज्जत वो लोग नहीं करते हैं, परमेश्वर के ठट्ठों उड़ाते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है, ऐसे ठट्ठा करने वालों को जो है, परमेश्वर के वचन को ना सुनाइए, उनको परमेश्वर की वचन की शिक्षा ना दीजिए, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वचन को उनको तब भी सुनाएंगे, वो सुनना नहीं चाहते हैं, तब जो है परमेश्वर का अपमान होता है। तो ऐसे लोगों को जो लिखा हुआ है कि अगर हम शिक्षा देंगे तो लिखा हुआ अपमानित होता है ना, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर के वचनों को ना सुनाएं। दूसरा वचन पढ़ेंगे, ठट्ठा करने वालों को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिताते, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। दोस्तों, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अगर आपने किसी को सुसमाचार सुनाया है, प्रभु की बातों को बताया है, यदि वो लोग विश्वास करते हैं, अगर ना भी विश्वास करते हो लेकिन परमेश्वर के वचनों को लोग सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर के ठट्ठों में नहीं उड़ाते हैं, वो लोग परमेश्वर का सम्मान करते हैं, बेशक ना विश्वास करते हो, ये समझ को ना मानते हो, लेकिन यदि वो इज्जत से सुनते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है आप परमेश्वर के वचन को सुना सकते हैं। और ऐसे लोगों को जो है परमेश्वर बुद्धि देता है, वो जो है अपनी बुद्धिमान को, जो है अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को वो आगे बढ़ाएंगे, और परमेश्वर के वचनों को जब उन ऐसे लोगों को सुनाएंगे तो प्रभु का वचन उनके जीवन में काम करेगा। लेकिन जो लोग नहीं सुनना चाहते हैं, उनके पीछे बार बार परमेश्वर के वचन को ना सुनाएं। तीसरा वचन पढ़ेंगे, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और हम परम प्रधान ईश्वर को जानना ही समझ है। दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा हुआ वचन 10 में, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। दोस्तों, जैसे कि बुद्धिमान मनुष्य जो है, वो जो है सफल होता है अपनी जिंदगी में, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर बुद्धि देता है। मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आपके पास धन है, संपत्ति है, और यदि बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो ऐसे होने से जो है आपकी जो भी धन संपत्ति है, वो जो है बहुत जल्दी से जो है खत्म हो जाएगी। और क्या करना क्या नहीं करना ये समझ अगर नहीं है, तो फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर जो अपने विश्वासी लोगों को बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, हमें इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है। परमेश्वर अपने विश्वासी लोगों को बुद्धि देते हैं। परमेश्वर के लोग बुद्धिमान लोग होते हैं। हालेलुया। और लिखा हुआ है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे कि सभी लोग चाहते हैं कि मेरी आयु जो है, मेरी उम्र जो है लंबी उम्र हो, हम ज़्यादा दिन तक जिए, है ना, हमको जो है परमेश्वर लंबी उम्र दे। तो इसके लिए मेरे मसीह भाई बहनों, हमको जो है परमेश्वर के वचनों को सुनना होगा और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना होगा। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वचन के अनुसार हम जीते हैं, प्रभु के वचन को जब हम सम्मान देते हैं, तब जो है परमेश्वर जो है ऐसे लोगों की आयु को भी बढ़ाते हैं, लंबी उम्र की परमेश्वर
आशीष देते हैं। हालेलुया। यदि तू बुद्धिमान हो तो तेरी, लिखा हुआ है, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि हम अपनी नज़र में जो है हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और यदि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण नहीं करते हैं, तो लिखा हुआ है कि हम अपनी बुद्धि में, जैसे कि लिखा हुआ है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई ईश्वर है ही नहीं, है ना। तो ऐसे लोगों को जो है, जो लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर है ही नहीं है ना, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलता है वो मूर्ख हैं। लेकिन वो अपने आप में समझते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन बोलता है कि इसका जो दंड होगा, जो सजा होगी, उसको खुद भोगना पड़ेगा। ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, हम अपनी नज़र में बुद्धिमान ना बने, हम अपनी समझ का सहारा ना लें, परंतु हम संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रख करके सब काम अपने शुरू करें। जब हम परमेश्वर विश्वास करके प्रार्थना के साथ जो है हम अपने काम को शुरू करते हैं, तब जो है परमेश्वर हमारे काम में आशीष देते हैं। हालेलुया। मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्वर में अपने आसन पर बैठी हुई है ना। जो ये वचन यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, तो आज के वचन से मैं यही बताना चाहता हूँ। जो है मैं थोड़ा सा और बताऊँगा, फिर वचन को समाप्त करना चाहूँगा, जो है ध्यान से ज़रूर सुने। जैसे कि आज का वचन आपने सुना, यदि आपने किसी को सुसमाचार सुनाया है, एक दो बार सुना दिया, 2 बार सुना दिया, और वो नहीं सुनना चाहते हैं, परमेश्वर के ठट्टो उड़ाते हैं, प्रभु का मजाक बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को बार बार सुसमाचार न सुनाएं। ऐसा करने से परमेश्वर का अपमान होता है, परमेश्वर के वचनों को जो है सम्मान नहीं मिल पाता है। लिखा है ना कि सुअरों के आगे अपने मोती ना बिखराओ, क्योंकि वो जो सुअर लोग होते हैं वो परमेश्वर के, वो सुअर की कीमत क्या जाने सुअर की वैल्यू, मोती की कीमत क्या होती है। तो मोती से, मोतियों का मतलब है परमेश्वर का वचन। जो आप सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन जो है एक मोतियों के समान है। मोती कितनी कीमत होती है, चांदी सोना हीरा मोती, है ना, मोती शब्द कहा गया है। तो मोती की कितनी इज्जत की जाती है, कितना सम्मान किया जाता है, और उसकी कीमत कितनी होती है आप लोग समझ सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन की कीमत जो है मोती से भी बढ़कर होती है। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, लिखा हुआ है कि जो है ऐसे लोगों को परमेश्वर के वचनों को, मोतियों को उनके आगे ना बिखराएं, है ना, क्योंकि वो उसकी कीमत को नहीं जानते हैं। और यदि अगर आपने किसी को सुसमाचार सुनाया है, अगर उन्होंने यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया है, फिर भी यदि आप जब उनको सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर के वचनों को लोग सुनते हैं, है ना, अपमान नहीं करते हैं, सुनते हैं, बेशक न मानते हैं लेकिन सुन लेते हैं, तो ऐसे लोगों को आप जो है परमेश्वर के वचन को सुना सकते हैं। क्योंकि वो बेशक नहीं मानते हैं, लेकिन जब लगातार उनको सुनाएंगे और वो सुनते भी हैं, है ना, तो ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन पता नहीं कब पूरा हो जाए, कब उनका मन बदल जाए और वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, वो भी जो है नरक में जाने से बच सके। हालेलुया। दोस्तों, आज के वचन से बस इतना ही है कि जो है हमको किसको समाचार सुनाना चाहिए और किसको नहीं सुनाना चाहिए, ये सीख हमें आज के वचन से मिलती है ना। और जो हम अपनी समझ में बुद्धिमान न बने, परंतु हम परमेश्वर पर विश्वास रखें और उसी पर विश्वास करके प्रार्थना के साथ हमें जो है अपने काम को शुरू करना चाहिए। हालेलुया। आशा करता हूँ ये संदेश आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचनों को सुना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।